हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मस्ती फॉरएवर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस 4 मार्च 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का है, एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कौन सा अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची में शीर्ष पर है? तो ये जो 20 लोग की सूची में शीर्ष पर है, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, हसन मिनहाज। क्वेश्चन नंबर टू है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान सीएम कौन है? वर्तमान सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन। इसमें जो 3 प्रमुख नेशनल पार्क है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है। पहला जो है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा पेंच नेशनल पार्क और तीसरा माधवगढ़ नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर सीतारमैया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है वो आपका निडेरिया संघ का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? तो ये जो स्विस सिक्का ढाला गया है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कहलाता है फॉरेन सेक्रेटरी जनरल, ये जो आपका नियुक्त कर किया है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये तो सबको पता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, अमित शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो जो मंगल और शनि के बीच में ग्रह आता है वो आपका बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये जो दूसरा चरण है, ये आपका आरंभ हुआ है उत्तर प्रदेश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो जो पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मदुरै को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जो चिकनकारी होता है, ये आपका एक कढ़ाई का ही वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई का एक प्रकार है जो कि सादे मलमल पर सफ़ेद सूती के धागे से की जाती है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो ये जो भारत का जो जुड़वा शहर नहीं है वो है आपका नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा, त्रिशूर और तिरुवल्ला। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है ये है आपका मीथेन। मीथेन, जिसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय 2 हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लगाने वाले हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप यादव।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां निम्नलिखित अभिलिखित की गई, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद स्तंभ। इसका दूसरा नाम है अशोक स्तंभ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन किस कालावधि में बनाया गया था, जिसका अभी वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो बनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 1878 से 1888 के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलिना जॉर्जिया को, सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह का शुरुआत जो हुआ था आपका हुआ था किस जगह से? नागपुर से जो शुरुआत हुआ था। और इसको एक अलग दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं अवज्ञा आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो छठी बैठक की अध्यक्षता हुई है वो उसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। जॉन मेनार्ड कैनिस, जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, किस शहर से थे? तो जो जॉन मेनार्ड कैनिस, जिसको केनेशियन अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ये जाने जाते थे आपके ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के। इंग्लैंड सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो जो निषेचन के बिना फल का विकास होता है उसको कहा जाता है पोर्थेनोकॉपी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो पहले राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी वो राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, यूपी से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। जॉर्ज साइमन ओम, जिसके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे? तो ये थे फ्रेंड्स जर्मनी से, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, किसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये आपकी हुई है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 25। डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? तो ये जो दोनों ओर के बराबर करती है दबाव को, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबूकरनी यूस्तेकियन नलिका। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाए हो कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे ऐसे ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।